अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियां। हम्बल मरमत में टिपर हादसे के बाद लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सड़क जाम करके किया एहतजाज। मौका पर पहुंचे तहसीलदार डोडा ने जाए वारदात का लिया जायजा। टोलवाल काजीगढ़ की बेवा खातून उजड़े घर में 4 बच्चों के साथ गुजार रही है जिंदगी। पीएमएवाई के तहत घर की तामीर के लिए कर रही है मुआवजे की मांग। जिला डोडा के बस्तियन कोटी में पीएचई की मंदराला स्कीम नहीं हुई फायदेमंद साबित। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ किया नाराजगी का इजहार। अब इन खबरों की तफसील। जिला डोडा के दूर दराज इलाका हम्बल मरमत में कल के टिपर हादसे ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। ताहम इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। मकामी लोगों ने आज सुबह मरमत सड़क पर चक्का जाम करके जिला इंतजामिया डोडा के खिलाफ सख्त नारेबाजी की है। इस दौरान लोगों का अहम मसला सड़क को कुशादा करना और सड़क की मरम्मत रहा। एहतजाज की खबर जिला इंतजामिया तक पहुंचने के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार डोडा ने इलाके का जायजा लिया, जहां उन्हें सड़क की खस्ता हालत देखने को मिली। लोगों के मसाइल सुनने के बाद तहसीलदार शबीर अहमद मलिक ने लोगों को यकीन दिलाया कि उन्हें इस मसले पर डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डिडोईफोर्ड के साथ खुसूसी मुलाकात करवाएंगे और उनके मसले को फौरी तौर हल कराने का यकीन दिलाया। मजीद लोगों ने तहसीलदार को खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर मसले को हल न किया गया तो जिला डोडा की जानिब आने वाली तमाम शाहराहों की गाड़ियों को चलने नहीं देंगे। अब देखना यह है कि जिला इंतजामिया डोडा इनके मसले को कब तक हल करती है। बाकी तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे दिलशाद शेख की यह खास रिपोर्ट। मैं यही बात करूंगा, जैसे मेरे भाई ने भी बात की, आप लोगों ने भी बात की कि रोड ही मेन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बाकी डेवलपमेंट उससे अलाइट जुड़ी हुई है ना जी। तो मैं तो पब्लिक की मेन इनकी ये डिमांड है कि यहाँ का ये रोड जो है वाइड हो जाए जी, ठीक है। और रोड के जो ठेकेदार हैं, जो आज ठेकेदार आज चेंज हो रहा है, कल चेंज हो रहा है, परसों चेंज हो रहा है हाँ। जहाँ पहले अर्थवर्क होना चाहिए, अर्थवर्क नहीं होता, नाली बन जाती है अर्थवर्क हुआ नहीं तो बीटी चल गई मतलब जो मैंने सुना और कुछ चीजें मैंने देखी भी हैं, देख लीजिएगा। यही अब मैं ये कहूँगा, मैं यहाँ आया हूँ तो आज का दिन मैं अभी मशीन लाऊंगा, अभी नफरी लाऊंगा तो ये स्पॉट क्लियर करा दूंगा, वो करा दूंगा। आप लोग 2 दिन चुप बैठे, वो काम नहीं चलेगा, मतलब वैसा नहीं होगा, वो डिमांड पिछले मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15-20 सालों से ये रोड सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। मेरा ये है कि मैं डिस साहब से, जैसे डिस साहब ने मुझे भेजा है, उन्होंने टीम NHDCL की वहाँ पूरी टीम इस वक्त वहाँ बुला दी है। जो दूसरी जो कार्रवाई जो हमारी कानूनी कार्रवाई कल के हादसे में होनी है, DSP साहब इधर ही हैं, वो भी होगी। जैसे मैं पहले ही कहा था कि कुछ चीजें ज़बानी होती है, मैं ज़बानी नहीं करूंगा जी हाँ। मैं रिटन में दूंगा। मैंने इनको कहा कि आपको कल के हादसे की कोई चीज जो कार्रवाई होगी खाली पेपर में नहीं होगी, उसका रिजल्ट भी DSP साहब इधर ही है। मैंने इनको पहले कहा कि वो भी हम उन पर कार्रवाई भी करेंगे। कुछ चीजें हैं मेन, मेरा आज का यहाँ आना आपकी सुनना, ठीक है। मुझे मेरे अथॉरिटी ने भेजा है और मैं आपके लोगों की बात जो जेन्युइन डिमांड, मुझे एक ही डिमांड लगी है यहाँ जो मेन है। अगर आपका रोड ठीक हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोड आपका ठीक हो जाएगा, आपका एजुकेशन सेक्टर ठीक हो जाएगा। देखो होता है कि दूसरे अलाइट्स जो सेक्टर हैं वो ठीक हो जाएंगे। हिंदुस्तान के दही इलाकों में बसने वाले गरीब और लाचार अवाम के लिए सरकार की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है और करी जा रही है। खा वो ज़मीनों को खिसाव से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ी दीवारें हों या नालियाँ हों, और इसी तरह मुफलिस और लाचार लोगों के लिए PMAY के तहत तामीराती काम के लिए लोगों को मुआवजा दिया जाता है, जिससे उन्हें रिहायशी घर बनाने में आसानी होती है। लेकिन अफसोसनाक खबर टोलवाल काजीगढ़ से सामने आ रही है कि एक बेवा खातून अपने 4 बच्चों के साथ तकरीबन 10 साल से कच्चे मकान में गुजर बसर कर रही है, लेकिन उनकी तरफ किसी भी जिम्मेदार फर्द को आज तक तवज्जो मबजूल करने की तौफीक ना हुई। खातून का कहना है कि फटे पुराने मकान में बैठना इंतहाई दुश्वार हो गया है, लिहाजा हिंदुस्तान की शहरी होने के नाते अपने हुकूक की मांग करते हुए घर की तामीर के लिए PMAY के तहत मुआवजा तलब करती हैं। जिला इंतजामिया डोडा काजीगढ़ के जिम्मेदारान को खास तौर पर बेवा के मसाइल पर खुद तवज्जो देने की इंतहाई ज़रूरत है। बाकी तफसीलात के लिए अमरजीत की एक खास रिपोर्ट। हमें मिलना चाहिए कुछ, हमारा जो हक है तो मिलना चाहिए जी। तो आप कितना परिवार है आपका पूरा? हम 5 आदमी हैं जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4। घर वाला भी नहीं है।
कमाने वाला भी कोई नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो केस नहीं मिल रहा है। केस भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं माजत हमें मिली है आज तक गवर्नमेंट से। बाकी सब ये बढ़ रहा है। सब बाकी देखो अब सबका बन रहा है, अपील करते हैं हमको हमें भी मिलना चाहिए, हमारा जो हक है तो हमें भी मिलना चाहिए। 4 साल पहले बोला कि आपको मकान मिलेगा घर का, हमने काम लगाया तो अभी वो पैसे भी देने के लिए है, वो भी नहीं हमने दिए हैं। जो लड़कों ने काम में लगाए हैं वो भी नहीं, मैंने कहाँ से देने थे, हम गरीब लोग हैं। तो भाई अपील कर जिला डोडा के इलाका बस्तियन कोठी में महकमे पीएचई की जानिब से एक स्कीम मंदराला नाम से जारी की गई थी, जिस स्कीम के तहत मुतालिका इलाका जात की जानिब पानी की तरसीली पाइपों को पहुंचाने और हौज बनाने के लिए तकरीबन 2 करोड़ का बजट हिंदुस्तान हुकूमत ने भेजा। मकामी लोगों के मुताबिक इस स्कीम के तहत लोगों को पानी घरों तक पहुंचाने में कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। मजीद ये भी कहा गया है कि इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा तक रेजोल्यूशन पहुंचाई भी गई थी, मगर कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिला। इसलिए वहां के लोगों ने मसले को फौरी तौर निपटाने की अपील की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जो हमारी मंदराला स्कीम है, अगर उस पर ग्राउंड लेवल पे हम बात करेंगे, अभी क्या हुआ है, हमारी मंदराला स्कीम जो है इस पे बहुत सारे इशू हैं, अभी केस भी इस पे चल रहा है बहुत सारी जगह। अभी जो मंदराला स्कीम है, परसों डीसी साहब ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें तहसीलदार साहब मंदराला स्कीम के वहां तक पहुंचे जहां से ये स्कीम शुरू है, वहां तक पहुंचे, उन्होंने विजिट किया और वहां पर ये स्कीम को उन्होंने खारिज कर दिया कि ये स्कीम किसी को भी नहीं, इसका फायदा ही नहीं है, किसी को भी फायदा नहीं, कोई कोटी वाला है, बस्ती वाला है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने वहां से लेकर एक कागज बना के, एक रेजोल्यूशन बना के डीसी साहब को डोडा में दिया, डीसी साहब को पेश किया, क्योंकि डीसी साहब ने अभी तक उस बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी कुछ नहीं लिया, क्योंकि ये एक 2 करोड़ का मसला है। ग्राउंड लेवल पे अगर बात करेंगे हम, 2 करोड़ का मसला है, 2 करोड़ लग चुका है इस चीज पे, इस पे कोई काम ही नहीं हुआ है, काम हुआ भी है कोई पाइप नहीं है, यानी कि 2 करोड़ में पाइपें होनी चाहिए थी, वहां पर कम से कम पाइप नहीं है, कुछ नहीं है। होज बनाया है, जो होज बनाया है जिसका 50 से 60 लाख लगभग बिल निकला है, वो भी मौजूद नहीं है अभी, वो पर खाली ढांचा है, थोड़ा सा, सारा खत्म है, कुछ नहीं है। वो पानी कहाँ से आएगा जब पाइप नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बिल निकले हैं, खाली इसका जो भी है वो। अनिल साहब क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि उन्होंने अगर तहसीलदार साहब को एक बहुत सारे को 40 से 50 किलोमीटर की डोडा से दूरी पर मंदराला में भेजा है, तो कम से कम इस बारे में वो सोचे, इसके खिलाफ एक्शन लें। जिला रामबन में आज डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम जई खान के जरिया कॉफी टेबल बुक की इश्तिहार अंगेजी की गई और साथ ही साथ किताब को मंजर आम पर लाया गया। इस किताब में जिला रामबन के रस्म व रिवाज और तौर तरीके दर्ज हैं। इस मौका पर जिला इंतजामिया रामबन के सभी ऑफिसरान, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। अलावा अजीम बीडीसी चेयरपर्सन भी इस दौरान प्रोग्राम में शिरकत किए थे। वबाई बीमारी कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए समाजी फासले को भी बरकरार रखा हुआ देखा गया। मजीद ये कि कोविड-19 के दौरान खूब जफाकशी के साथ अपने कामों में मसरूफ़ अमल मुलाजमीन को एजाज़ात से भी नवाजा गया। देखिए हमारे नुमाइंदे तारिक मुश्ताक की जिला रामबन से यह खास रिपोर्ट। तारिक मुश्ताक कौन है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में आज हमने जो कॉफ़ी टेबल बुक अचीवमेंट्स ऑफ द लास्ट ईयर पे बनाई है, उसका एक फॉर्मल लॉन्च किया और एक छोटा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। कोविड को मद्देनज़र रखते हुए लार्ज फंक्शन करना पॉसिबल नहीं था। कॉफ़ी टेबल बुक की जो कॉपीज़ हैं वो लॉन्च करने के बाद सारे जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरपर्सन्स और जो प्रेसिडेंट्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं हमारी 3, उनको प्रोवाइड की गई हैं और उसके अलावा कॉपीज़ दी गई हैं जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी फर्दर टू ऑल पंचायत्स, यानी कि हर पंचायत में कम से कम 5 या 6 कॉपीज़ कॉफ़ी टेबल बुक्स की हम मुहैया करवाएंगे। आइडिया बीइंग दैट सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगहों पे पिछले साल काम किया गया है। एक बहुत अच्छी एफर्ट लगाई है गवर्नमेंट की तरफ से, एक शोकेस किया गया है कि काम क्या किए जा रहे हैं। अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी इस बुक को पढ़ने से लोगों को कि कहाँ कहाँ पे काम किए गए हैं। तो ये आज हमने एक फंक्शन रामबन डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया था। हम बात करें तो कॉफ़ी टेबल बुक में थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिया गया है रामबन के बारे में और उसके कल्चर हेरिटेजेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है।
टूरिज़्म के मुतालिक से जो यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं उनको भी थोड़ा शोकेस किया गया। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से मिला है पूरे J&K को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को, कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो अच्छे काम हैं, जो जो अच्छी जगह हैं, जो उनका कल्चर है, जो वहाँ की हेरिटेज है, उसको हाईलाइट किया जाए। शुरुआत इस साल हुई है, ये पहली कॉफ़ी टेबल बुक थी डिस्ट्रिक्ट की, रामबन डिस्ट्रिक्ट की भी, और मैं चाहूँगा कि ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन बननी चाहिए आगे चल के भी। हर साल जितने भी क्योंकि काम तो बहुत किए जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करें या पावर डेवलपमेंट की बात करें या PWD की बात करें, तो काम हर साल किए जाते हैं, बट उनको शोकेस करना भी बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव अचीव्ड ड्यूरिंग 1 ईयर। सो आई होप दैट दिस ट्रेडिशन विल कंटिन्यू एंड द कॉफ़ी टेबल बुक विल बिकम एन एनुअल फीचर फॉर टाइम्स टू कम। इलाका काजीगढ़ में पानी की तरसीली पाइपों में कुशादगी न होने की वजह से लोग पानी से महरूम। मकामी लोगों के मुताबिक आज से तकरीबन 40 साल पहले ये पाइपें लगवाई गई थीं, जिस दौरान वहां बसने वाले लोगों की आबादी तकरीबन 10 थी, लेकिन आज वहां की आबादी 50 घरों से भी तजावुज कर गई है, जिनके लिए इन तंग पाइपों के जरिए आने वाला पानी काफ़ी नहीं है। इसलिए लोगों ने जिला इंतजामिया डोडा और खुसूसन PHE महकमे के ऑफिसरान को कुशादा पाइपों की मांग की है। देखिए हमारे नुमाइंदे रियाज भट्ट की खास जनाब, जो ये पाइपें लगी हुई हैं 40 साल पहले पाइपें लगी हुई हैं। इसमें कुछ ऊपर से पाइपें 40 mm हैं, उससे नीचे 32 mm हैं, उससे नीचे 25 mm हैं, उससे नीचे फिर 20 mm है। जो 20 mm पाइप है उसमें पानी पूरा नीचे नहीं आता है, उसमें कनेक्शन कम से कम कोई 10-12 कनेक्शन है। तो जो 20 mm पानी ये पाइप है उसमें 20 घरों को पानी नहीं पहुंचता है, तो लिहाजा यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर वो भी प्रॉब्लम हम ही लोगों की वजह से, क्योंकि हाँ जिस वक्त डिपार्टमेंट पाइपें लगा रहा था उस वक्त हम लोगों ने तवज्जो नहीं दिया, हम लोगों ने डिपार्टमेंट के साथ बात नहीं की कि भाई इसमें बड़ी से बड़ी पाइप लगे जो कि इन लोगों को पानी पूरा हो जाए। और 40 साल पहले इस स्कीम में टोटल 10 घर थे, और इस वक्त इस स्कीम में जनाब यह सादराबाग स्कीम जो लाइन है इसमें 50 घर हो गए हैं। लिहाजा 10 घरों का पानी 50 घरों में पूरा नहीं होता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शोम चैनल डोडा से अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।